हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 के चैप्टर नंबर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 जिसमें प्रीलिमिनरी था, जिसमें रूल्स नंबर 1 था शॉर्ट टाइटल और रूल्स नंबर 2 डेफिनेशंस को डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1998 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। रूल्स नंबर 3 लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होंगे? जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे या असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहलाएंगे। और जो अगर रीजनल इंस्पेक्टर या असिस्टेंट रीजनल इंस्पेक्टर भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ड्यूटी को कर सकते हैं जब असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उनको ऑथराइज करेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 4, फी पेएबल फॉर द इशू ऑफ ए मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसके लिए फी के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होते हैं उसके लिए 10 रुपीज पे करने होते हैं। रूल्स नंबर 5, एप्लीएट अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस बनवाने से हेतु या जो भी लाइसेंस के प्रति आपको जो भी अपील करना हो, अगर आपको कोई लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ पे कर सकते हैं? जो भी जोन है, ओके, डिप्टी जोन है, उस जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास आप अपील कर सकते हैं। ओके, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो भी मान लेते हैं कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आपका लाइसेंस नहीं बनाया जाता है या कोई भी उसमें आपको लगता है कि गलत हुआ है आपके साथ, तो आप अपील कर सकते हैं। और अपील कहाँ पे कर सकते हैं? डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास, जोनल में। हर जोन के 6 जोन होते हैं यूपी में, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और यहाँ पर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे कार्य को तो आप यहाँ पे ये यूपीआई आईडी है, ओके, आप सपोर्ट कर सकते हैं। रूल्स नंबर 6, अपील कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ। जो अपील है उसका किस तरह से कंडक्ट होगा, संचालन होगा, उसका सुनवाई कैसे होगा, वो चीजें यहाँ पे लिखी गई है। रूल्स नंबर 1 के अनुसार अगर जो भी आपको अपील करना है तो उसका आपको दो प्रति जमा करना होगा, जिसमें से एक कॉपी में नॉन जुडिशियल स्टाम्प 25 रुपीज का आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपको एक कॉपी में होना चाहिए। और उस नॉन जुडिशियल स्टाम्प जिसमें लगा रहेगा उस एक में लगा होना चाहिए। और दोनों जो कॉपियां होगा उसमें जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ जो अपील कर रहे हैं, ओके, जो भी आपको ऑब्जेक्शन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ, वो आपको रिटन में वहां पे लिख के आपको जमा करना है। जब आप अपील जमा करते हैं तो जो एप्लीएट अथॉरिटी होंगे वो डायरेक्ट करेगी, जिस भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ अपील किया जाएगा उसको एक नोटिस दिया जाएगा। ओके, एप्लीएट अथॉरिटी के पास आपने अपील किया तो वो जो अपील आप जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के खिलाफ करेंगे उसको वो डायरेक्ट करेगी, उसको इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीएट अथॉरिटी दोनों पार्टी की बातें सुनेगी, मीन्स दोनों लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात और आपकी बात, दोनों में जिनका जो भी उनका कंफर्म करेगी इंक्वायरी के बाद वो अपना डिसीजन देगी। ओके, एप्लीएट अथॉरिटी ये चीज है, मतलब अपील का क्या संचालन होगा, किस तरह से सुनवाई होगा, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 7, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके लिए रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जो कि हमने सेंट्रल रूल्स 1989 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, क्या चीजें होते हैं, जैसे नेम होते हैं, बहुत सारे डिटेल्स आपको जमा करना होता है। तो यहाँ पे जो सब क्लॉज 1 है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म नंबर 10 में क्वार्टरली लाइसेंसिंग डिटेल्स के बारे में वो रजिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो सचिव होंगे उन या उनके बिहाफ में जिनको सेक्रेटरी नामित करेंगे उनको क्वार्टरली जमा करना होगा। कब जमा करना होगा? 7 अप्रैल से पहले, मतलब क्वार्टर खत्म होता है मार्च में, जनवरी टू मार्च, तो उसके नेक्स्ट मंथ 7 अप्रैल से पहले जमा कर देना है। या
अप्रैल से जो जून चलेगा उसका क्वार्टरली 7 उसके बाद 7 जुलाई तक या 7 अक्टूबर तक 7 जनवरी तक, ओके, उनको जमा करना होगा क्वार्टरली। क्वार्टर खत्म होने के नेक्स्ट 7 डे के अंदर उनको जमा करना होगा। ओके, सब क्लॉज 2 है, उसमें जो भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी भेजेगी जो स्टेट सेक्रेटरी के पास, वो अब क्या करेंगे, वहां पे स्टेट रजिस्टर को दिल्ली में प्रिंटेड कॉपी या उनका कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करेगी, जैसा कि मैंने CMVR 1989 में वहां पे डिस्कस किया था। ओके, तो आप लोग अगर CMVR 1989 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 नहीं पढ़े तो पहले उसे देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या रूल्स है स्टेट रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जमा करनी होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 8, लाइसेंस लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड प्रोसीजर। ओके, तो अगर लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर लाइसेंस लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ड्राइवर हो या जो होल्डर है लाइसेंस का, वो तुरंत इंटीमेट करेगा फॉर्म SR1 में। ओके, फॉर्म SR1 में इंटीमेट करेगा, जिसके द्वारा, जिस लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के द्वारा ये इशू किया गया है या लास्ट रिन्यू किया गया है, उनको इंटीमेट करना होगा। ओके, उनको इसके बारे में सूचना देना होगा, किस फॉर्म में, फॉर्म SR1। ओके, फॉर्म SR1 रिसिप्ट प्राप्त होने के बाद, उसकी सूचना प्राप्त होने के बाद कि लाइसेंस लॉस्ट हो गया, तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी इंक्वायरी करती है और उसको लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस को इशू कर सकते हैं। जो भी लाइसेंसिंग ऑथोरिटी डुप्लीकेट लाइसेंस को इशू करेंगे, वो इसकी सूचना जो पहले जो लाइसेंस इशू किए हैं, ओके, पहले जो लाइसेंस इशू किए या रिन्यू किए उसको सूचना देंगे। ओके, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी जो डुप्लीकेट इशू किए हैं, वो जो पहले इशू किए हैं लाइसेंस, उसको सूचना देंगे। नेक्स्ट जो है, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को अगर कोई डाउट लगता है तो वो एप्लीकेंट से एफिडेविट ले सकते हैं या कोई डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि आप डिक्लेरेशन दीजिए कि एक्चुअली मेरा लाइसेंस लॉस्ट हो गया है। ओके, अगर वो इस तरह से अनेबल होता है, एप्लीकेंट इसे प्रिस्क्राइब्ड जो भी एक्ट के अनुसार वो अगर एफिडेविट या डिक्लेरेशन देने में असमर्थ होता है, तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी रिफ्यूज कर सकता है डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करने से। ओके, सब क्लॉज 4, अगर लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को लगता है, अगर रिक्वायर्ड होता है कि फोटोग्राफ डुप्लीकेट लाइसेंस में होना चाहिए या लगाना है, ओके, तो वो 2 क्लियर कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ लेगी और एक जो है डुप्लीकेट लाइसेंस में वो एफिक्स करेगी और एक अपने पास रिटेन कर लेगी, अपने पास एक रिकॉर्ड के रूप में एक कॉपी फोटो की वो अपने पास रख लेगी। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज 5 में फी के बारे में मेंशन है, जो कि एज पर CMVR रूल्स के अनुसार जो फी लगता है लॉस्ट और डिस्ट्रॉय होने पे, वो फी लगता है यूपी में। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर डुप्लीकेट लाइसेंस इशू किया जाता है और इशू करने के बाद जो लॉस्ट कर गया था या ओरिजिनल जो लाइसेंस था वो मिलता है बाद में, तो होल्डर क्या करेगा, इट शैल बी डिलीवर्ड टू द लाइसेंसिंग ऑथोरिटी हु इशूड द डुप्लीकेट लाइसेंस। जहां से आपने डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवाया, वहां पे आपको जो लाइसेंस ओरिजिनल था उनके पास, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास आपको डिलीवर कर देना है। अगर किसी दूसरे पर्सन को लाइसेंस मिलता है, किसी और पर्सन का किसी और को मिलता है लाइसेंस, तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको डिपोजिट करना है उनको। जैसे मान लेते कि आपको कोई लाइसेंस मिलता है किसी अनदर पर्सन का, तो आप उस लाइसेंस को आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे है वहां पे आपको जमा कर देना। फिर जो पुलिस का काम है वो वहां पे लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के पास वो सबमिट करेगी। ओके, रूल्स नंबर 9, लाइसेंस डिफेस्ड और टॉर्न। तो लाइसेंस अगर डिफेस्ड हो जाता है, मींस स्पॉइल हो जाता है या फट जाता है, इस केसेस में क्या किया जाएगा, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को अगर ये लगता है, ओके, अगर उसको लगता है तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी उस पर्सन को
उस पर्सन का जो लाइसेंस होगा उसको सीज कर सकती है, जब्त कर सकती है, ओके, और एक डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करेगी। नेक्स्ट जो है सब क्लॉज 2, लाइसेंस के जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ ऑफ होल्डर एफिक्स्ड, उसके बारे में मेंशन है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि फोटोग्राफ अगर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो जब्त की है लाइसेंस, उसका जो फोटो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कन्वीनियंटली ट्रांसफरेबल है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस में वही फोटो का यूज कर देगी, ओके, ट्रांसफर कर देगी, और उस पे जो सील होता है फोटोग्राफ पे सील लगाकर डुप्लीकेट लाइसेंस को इशू कर देगी। अगर लाइसेंस जो जब्त किया गया है उसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, तो उस केसेस में वो क्या करेगी, 3 क्लियर कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ लेगी और एक फोटो को वहां पे एफिक्स कर देगी डुप्लीकेट लाइसेंस में, और एफिक्स कर देगी और उस पर सील लगा देगी, जो सील लगाना होता है, ओके, और एक फॉरवर्ड कर देगी अथॉरिटी बाय हुम द लाइसेंस वाज इशू एंड रिमेनिंग कॉपी शैल बी रिटेन फॉर रिकॉर्ड। एक कॉपी उस पे एफिक्स कर देगी लाइसेंस पे, ओके, और एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगी जिससे लाइसेंस लास्ट टाइम इशू या रिन्यू किया गया वहां पे, और एक फोटो वो अपने पास रिटेन कर लेगी, अपने पास एक रिकॉर्ड के लिए रख लेगी। रूल्स नंबर 10, लाइसेंस रिप्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ। तो जो भी लाइसेंस होते हैं उसमें फोटोग्राफ का रिप्लेसमेंट के लिए क्या रूल्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि जो फोटो है एफिक्स लाइसेंस में वो क्लियर नहीं है, ओके, तो उस केसेस में क्या कर सकती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो लाइसेंस को सीज कर सकती है और लाइसेंस होल्डर को सरेंडर करने के लिए बोलेगी 3 क्लियर कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ, ओके, वो उनका फोटोग्राफ उनको जमा करना होगा विद इन द सच टाइम, वो टाइम लिमिट दे देगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट जो है, अगर लाइसेंस और होल्डर जो सब रूल 1 में मेंशन है वो करने में फेल होते हैं, ओके, वो 3 स्पेसिफिक टाइम में वो जमा नहीं करते, तो उनका लाइसेंस सीज कर लिया जाएगा। कब तक? जब तक कि एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस है, मींस कि एक्सपायरी अगर आज से 3 साल के बाद है तब तक के लिए लाइसेंस उनका सीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द कॉपीज ऑफ द फोटोग्राफ, अगर वो रिसिप्ट कॉपी जमा करते हैं, अगर वो जमा नहीं करते हैं तो सब क्लॉज 2 में कि उनका लाइसेंस सीज हो जाएगा जब तक कि उसका एक्सपायरी है लाइसेंस का। अगर वो जमा कर देते हैं फोटो जो विद इन द टाइम है उसके अनुसार, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल रिमूव द ओल्ड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो ओल्ड फोटोग्राफ है उसको रिमूव कर देगी और जो न्यू फोटोग्राफ है उसको एफिक्स कर देगी वहां पे, ओके। और इफ ही इज नॉट लाइसेंसिंग अथॉरिटी बाय हुम द लाइसेंस वाज इशूड और लास्ट रिन्यूड, फॉरवर्ड द सेकेंड कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ टू द अथॉरिटी एंड रिटेन रिमेनिंग कॉपी फॉर रिकॉर्ड। अगर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो मैंने पहले देखा था 9 में भी यही रूल्स थे कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर लास्ट टाइम इशू नहीं किए हैं या रिन्यू नहीं किए तो वो एक कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे जो कि ओल्ड, जो कि लाइसेंस जो न्यू जो ओरिजिनल लाइसेंस था उसको इशू किए उनके पास, और एक कॉपी फोटो का वो अपने पास रख लेंगे। बशर्ते अगर लाइसेंस, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो लाइसेंस है उसी लाइसेंस में से पिक्चर को हटाकर वो फिर से न्यू पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे, ऐसा रूल्स में लिखा हुआ। अगर बशर्ते कि अगर लाइसेंस जो होल्डर है वो अगर चाहते हैं कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो डुप्लीकेट लाइसेंस को ही इशू कर दे, मीन्स कि जो लाइसेंस है उसके बदले एक डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर दे और उसमें एक जो पिक है फोटोग्राफ है उसको इंसर्ट करे, और उसके साथ मतलब जो ओल्ड लाइसेंस है उसको हटा के एक डुप्लीकेट लाइसेंस ही इशू कर दिया जाए, तो वो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल लाइसेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसको डुप्लीकेट लाइसेंस इशू कर देंगे। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस केस में जो ओरिजिनल लाइसेंस इशू किए हैं वो नहीं है तो इसकी सूचना वो ओरिजिनल जो लाइसेंस इशू किए थे उनको देंगे, ये प्रावधान है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, व्हेन ए न्यू फोटोग्राफ इज एफिक्स्ड टू अ लाइसेंस अ नोट शैल बी मेड अपॉन द फोटोग्राफ ऑफ द डेट ऑफ द एफिक्सचर, मींस कि
अगर फोटो लाइसेंस में फोटो एफिक्स किया जाता है तो उसके साथ डेट भी उनसे मेंशन करना होगा कि आज के डेट में ये एफिक्स किया गया है। ओके, मीन्स कि अगर आपने 1 जून 2021 को करते हैं, उसमें एफिक्स करवाते हैं, तो वहां पे 1 जून 2021 मेंशन होना चाहिए। रूल्स नंबर 11, लाइसेंस इशू ऑफ डुप्लीकेट। लाइसेंस को डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवाना है, तो अगर लाइसेंस रूल्स नंबर 8, 9, 10 के अनुसार अगर इशू किया जाता है तो उसमें एक डुप्लीकेट लिखा रहेगा। ओके, और डुप्लीकेट कैसे लिखा होगा? इन रेड कलर। ओके, डुप्लीकेट उसमें मेंशन होगा कि ये डुप्लीकेट है और वो रेड कलर से मेंशन होगा, इन रेड। ओके, और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो इशू करेंगे डुप्लीकेट लाइसेंस, उसकी सूचना देंगे, जो कि अगर अथॉरिटी पहले इशू किए वो दूसरे हैं तो उसकी सूचना, जो डुप्लीकेट लाइसेंस इशू किए हैं वो इसकी सूचना जो ओल्ड जो ओरिजिनल लाइसेंस था उनको इसकी सूचना देंगे। रूल्स नंबर 12, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइवर्स बैज। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ड्राइवर्स के बैज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या चीजें रूल्स होती है। तो जो भी ड्राइवर्स होंगे ऑथराइज किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चलाने के लिए, तो उनको एक बैज मिलेगा जो कि फॉर्म SR2 में मेंशन है। वो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऑफ हिज चेस्ट, मींस चेस्ट के लेफ्ट साइड में उनको लगाना होगा, जो कि मेटल या प्लास्टिक का बैज इशू किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। ओके, और उसमें एक ड्राइवर लिखा होगा, इंस्क्राइब्ड होगा, ड्राइवर उत्कीर्ण किया जाएगा, उसमें लिखा होगा। ओके, और जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो भी इशूइंग अथॉरिटी होंगे, वो सब चीजें मेंशन होगा उस बैज में। ओके, जो भी ड्राइवर का आइडेंटिफिकेशन नंबर और जो इशूइंग अथॉरिटी होंगे बैज का, वो वहां पे मेंशन होगा। नेक्स्ट जो है, ड्राइवर ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल नॉट होल्ड मोर देन वन सच बैज इशूड बाय एन अथॉरिटी इन द स्टेट। मींस कि कोई भी एक ड्राइवर है वो मोर देन वन, एक से ज्यादा बैज को नहीं होल्ड कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट है, अगर ऑथराइजेशन जो ड्राइवर्स का लाइसेंस है वो किसी कारण से सस्पेंड हो जाता है, रिवोक हो जाता है, ओके, तो इस केस में, या कोई भी कोर्ट में, कोर्ट के कारण कोर्ट सीज कर लेता है उसके ड्राइवर को, ड्राइवर के पद से विमुक्त कर देता है, इस केसेस में वो क्या करेगा, ड्राइवर विद इन 7 डेज, जब भी उसका सस्पेंशन होता है, रिवोक होता है, कोर्ट सीज कर लेता है उसके लाइसेंस को, तो विद इन 7 डेज वो बैज को जिस भी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है उसको वो सरेंडर कर देगा, वहां पे जाकर उसको सरेंडर कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। ओके, ड्राइवर को। रूल्स नंबर 13, बैज नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो जो भी ड्राइवर का बैज होता है वो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी के बदले, किसी का है और आप यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं कोई भी पर्सन कर सकता है। ओके, और अगर किसी पर्सन को ड्राइवर का बैज मिलता है तो वो या तो अगर उसको पर्सनली जानता है तो उस केस में वो डायरेक्ट उसको हैंड ओवर कर सकता है। अगर वो नहीं जानता है तो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस एरिया के, वहां पे वो जाके उसको जमा कर सकता है, या डिपो या सेम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अगर नजदीक में जो भी है जहां पे मिलता है उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अगर किसी को बैज मिलता है तो वो वहां पे डिपॉजिट करवा सकता है या कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 14, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स यूनिफॉर्म। तो जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ओके, तो ड्राइवर के बैज के बारे में हमने पढ़ा। ड्राइवर के जो बैज है नॉट ट्रांसफर्ड है रूल नंबर 13 में। रूल नंबर 14 में ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म है वो किस तरह से रहेगा। तो ड्राइवर का जो यूनिफॉर्म होगा वो खाकी बूट शर्ट या कोट विथ 4 पॉकेट्स फ्लैप। ओके, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। और नेक्स्ट है दूसरा, खाकी फुल पैंट्स या खाकी कैप या टर्बन। मींस कैप में खाकी कैप या टर्बन ले सकते हैं, और खाकी फुल पैंट्स ले सकते हैं, या शर्ट में खाकी बूट शर्ट या कोट विथ 4 पैकेट्स फ्लैप वो पहन सकते हैं। ये सब चीजें हैं वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 15, एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन पर्सन फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस और टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस फी।
कुछ केसेस में एग्जम्पशन है, सर्टेन केसेस में एग्जम्पशन है, जो भी फी है ड्राइविंग लाइसेंस के, उसमें कहाँ पे, अगर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए ड्राइवर, तो उस केसेस में क्या होगा, उसके जो लर्नर लाइसेंस है या कोई भी जो भी फी होती है इशू के लिए या रिन्यूअल के लिए जो लाइसेंस के फी लगते हैं, वो उससे वो एग्जम्प्ट होगा। कौन होगा, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय है एज ए ड्राइवर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 16, एग्जम्पशन ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रोड रोलर फ्रॉम ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी चैप्टर 2 के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे रोड रोलर के केसेस में। रोड रोलर के जो भी ड्राइवर होंगे वो उस पे ये चैप्टर 2 अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 17, ड्राइवर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ओके, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जो ड्राइवर होंगे उसके क्या ड्यूटीज होंगे, क्या फंक्शन होंगे, उसके क्या कंडक्ट होंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। मीन्स क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे, उनके क्या फंक्शन होंगे, उनका क्या कार्य होगा और उनका आचरण क्या होगा, किस तरह से, वो यहाँ पे डिस्कस है। तो जो भी जो रूल्स नंबर 1 है उसमें सब क्लॉज 1 है, वहां पे फॉलो द एक्ट एंड रूल्स, मीन्स जो भी एक्ट है रूल्स है तो उनको जो भी ड्राइवर होंगे उनको एक्ट और रूल्स पता होना चाहिए। स्मोक नहीं करना चाहिए, करना है जब ड्यूटी पे हो, ओके, या ड्रिंकिंग करके उनको व्हीकल्स को नहीं चलाना। ये मोरल भी सही है, मोरली किसी को भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। वही चीजें हैं यहाँ पे मेंशन, ड्यूटी क्या होनी चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए। ओके, जो भी पैसेंजर्स हैं उससे सुव्यवस्थित रूप से सिविल मैनर में बात करना है, ओके, बिहेव करना है। जो भी यूनिफॉर्म होगा उनके ड्यूटी के उपरांत उनको क्लीन पहनना है, ऐसा नहीं कि इतना गंदा। मेंटेन द व्हीकल्स, ओके, इंक्लूडिंग इट्स फर्नीचर, फिटिंग्स और सैनिटरी कंडीशन में होना चाहिए। ओके, मतलब साफ सुथरा व्हीकल्स होना चाहिए। और जो 6th है, नॉट सोलिसिट कस्टम सेव इन सिविल एंड क्वाइट मैनर, मीन्स कि जो भी कोई भी शुल्क हो, ओके, ये सब उनसे डिमांड नहीं करना है पैसेंजर से। 7th जो है, नॉट इंटरफेयर विथ एनी पर्सन माउंटिंग और प्रिपेयरिंग टू माउंट अपॉन एनी अदर व्हीकल, मीन्स कि कोई अदर व्हीकल में और कोई पर्सन चढ़ना चाह रहा है या चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उस समय उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना है। 8th नंबर है कि पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो भी सीटिंग कैपेसिटी है उससे अधिक उनको नहीं ढोना है, या जो भी एडिशनल अगर परमिट किया गया है अगर व्हीकल्स में खड़ा करके स्टैंडिंग पोजीशन में ले जाने का, तो उससे अधिक स्टैंडिंग पोजीशन में उनको नहीं ले जाना है। 9th नंबर जो है कि जो भी गुड्स है, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जो परमिट है लोड कैपेसिटी गुड्स ढोने का, ओके, तो माल को ढोने का, तो उस केस में उससे अधिक एक्सेस में अलाउ नहीं है। 10th नंबर है, अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन लीगल फेयर दे रहा है, जो भी फेयर डिसाइड किया गया है अथॉरिटी के द्वारा, अगर उसके लीगल फेयर दे रहा है तो उस केस में उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, उसको पर्सन को ले जाने या उसको चढ़ने से। ओके, या अगर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं हो तो, ओके, तो जो भी लीगल फेयर अगर दे रहा है तो वो उसको ले जाना है। 11th नंबर है, वेयर गुड्स आर कैरिड इन एडिशन टू पैसेंजर टेक्स ऑल रीजनेबल प्रिकॉशन टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स आर नॉट endangered or unduly inconvenienced by the presence of the goods, मीन्स कि जो भी गुड्स अगर कैरी कर रहा है पैसेंजर्स, ओके, तो उसके कारण कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इवन किसी दूसरे पर्सन को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये सब ड्यूटीज हैं ड्राइवर्स के। ओके, यहाँ पे और ड्यूटीज है 11 तक हमने डिस्कस किया। यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 है, जो भी सफिशिएंट रीजन, विदाउट सफिशिएंट रीजन जो भी पर्सन अगर लीगल फेयर जमा कर रहा है तो उनको जो भी जर्नी है लास्ट जहां तक उनको जाना है तो वहां तक उनको पहुंचाया जाए। अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाता है, ये सब सफिशिएंट रीजन हो तो अलग केस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो भी लीगल फेयर
पे किए, तो जो भी कंक्लूजन ऑफ द जर्नी है, मीन्स जहां उनको जाना है, जहां तक वो गाड़ियां जाएगी वहां तक उसको ले जाना है। 13 पॉइंट है, इसमें जो भी ड्राइवर है वो इधर उधर नहीं घूमेंगे, ओके। और जो भी जर्नी है स्टार्ट करेंगे जो भी अकॉर्डिंग्स विद द टाइम टेबल, ये चीजें यहाँ पे। और जो भी डिस्पैच का टाइम है वो उस समय वो स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि इधर उधर घूमना है। नेक्स्ट जो है 14 कि अगर स्टेज कैरेज अनेबल हो जाता है किस कारण से, मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ओके, या अदर कॉज बियॉन्ड द सेंट्रल ऑफ द ड्राइवर, ओके, arrange the convey of passengers to the destination in some other similar vehicles, or if unable so to arrange within a period of half an hour after the failure of the vehicle, shall on demand return to each passenger a proper portion of the fare relating to the completion of the journey which the passenger has paid the fare। मीन्स कि जो भी अगर मैकेनिकल ब्रेकडाउन के कारण व्हीकल्स आगे जाने से वो हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, तो ड्राइवर तुरंत 1/2 एन आवर के अंदर अरेंज करेगा उसी सिमिलर टाइप का व्हीकल्स को, और जहां तक वो व्हीकल्स जाना था वहां तक वो जा सके। अगर ऐसा करने में वो असमर्थ होता है तो 1/2 एन आवर के अंदर वो जितने भी जो भी फेयर है, जो भी पैसा उन्होंने लिया है, वो इतना पोर्शन मतलब वो रिटर्न कर देंगे, ताकि वो वहां से पैसेंजर्स वहां तक जो भी उसके डेस्टिनेशन है, ओके, वो वहां पर पहुंच सके उस फेयर से। 15 स्टेज कैरेज में इस तरह से सामान को नहीं प्लेस करना है, ओके, कि जो भी व्हीकल्स में जो भी एंट्री और एग्जिट करते हैं पैसेंजर, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आए, ओके। नेक्स्ट जो है नॉट डिमांड और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पैसेंजर और हायरर एनी फेयर और हायर ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स मोर देन द फेयर ऑफ हायर फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है, टाइम टू टाइम जो भी उसमें तब्दीली की गई है, उसके अनुसार जो भी पैसेंजर से उससे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 18 है, जो भी स्टेज कैरेज है उसमें कंप्लेन बुक स्टेज कैरेज में रखना होता है। जो भी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो वो वहां पे कंप्लेन बुक में वो वहां पे लिख सके कंप्लेन को। तो स्टेज कैरेज में जो भी व्हीकल्स है वहां पे कंप्लेन बुक रखना है। और जो भी कॉपी है हिंदी वर्जन में या इंग्लिश वर्जन में, यहाँ पे इंग्लिश मेंशन नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश भी था, वहां पे इंग्लिश वर्जन में ड्राइवर को कैरी करना है, और ड्राइवर को प्रोमिनेंट प्लेस पे एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पेस्ट करना है ड्राइवर का ड्यूटी, ओके। ड्राइवर का जो ड्यूटी होगा वो वहां पे कैरी करना है, या वहां पे व्हीकल्स में इवन उनको पेस्ट करके रखना है, चिपका के रखना है कि ये ड्राइवर के ड्यूटी होते हैं, ओके। रूल्स नंबर 18 चेंज ऑफ रेसिडेंस। तो जो भी ड्राइवर्स के जो लाइसेंस होल्ड करते हैं उनको अगर कहीं पे टेम्पररी अगर 3 मंथ से कम के लिए, 3 मंथ से ज्यादा के लिए, ओके, पीरियड 3 मंथ से पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स मीन 3 मंथ से ज्यादा के लिए अगर वो कहीं नहीं है, अनअवेलेबल है, या परमानेंट एड्रेस चेंज होता है, तो उस केसेस में उनको जो भी लाइसेंस इशू किए हैं उनको इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, ओके। कोई भी चेंज होता है या टेम्पररी होता है, 3 मंथ से ज्यादा का होता है, या परमानेंट होता है, 3 मंथ से कम का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 मंथ से ज्यादा का होता है तो उनको जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिनके द्वारा लाइसेंस इशू किया गया है उनको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल नंबर 18A डॉक्यूमेंट्स फॉर द प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड एज। तो एड्रेस और एज प्रूफ के लिए आप क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो एज रूल नंबर 4 CMVR जो भी 1989 है, ओके, वहां पे जो भी चीजें मेंशन है, ओके, कि ये डॉक्यूमेंट अलाउ किया गया है एज ए एड्रेस प्रूफ और एज, उसको उसको तो वो भी इंक्लूड है, साथ साथ वोटर आईडी कार्ड, पेंशन पासबुक, आर्म्स लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इशूड बाय द एम्प्लॉयर, और आधार कार्ड एज ए आप यूज कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ या एज प्रूफ, ओके। तो ये थे आज के सारे चैप्टर नंबर 2 के रूल्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग
डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।